हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम, हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला ये चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर का नाम है वही कॉन्सेप्ट है, हेरोन्स फार्मूला। और यही फार्मूला आपको समझना है, यही कॉन्सेप्ट है आपका। और ये फार्मूला करता क्या है? ये फार्मूला जो ट्राइंगल होता है ना, उसका एरिया बताता है। ये जो हेरोन्स फार्मूला है, ये जो आपका ट्राइंगल होता है उसका एरिया बताता है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें। बाय द वे, हेरोन्स एक इजिप्शियन मैथमेटिशियन था। हेरोन्स है ना, एक नाम है, एक मैथमेटिशियन का नाम है, इजिप्ट का मैथमेटिशियन था, उसका नाम है ये। उसने ये मतलब फॉर्मूला कॉइंड किया था, मतलब उसने फॉर्मूला फाइंड किया था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम हेरोन्स फॉर्मूले से पहले जानते थे वो ये होता था, अगर आपको याद हो, कोई एरिया ऑफ ट्रायंगल होता था हाफ मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट। ये वाला फॉर्मूला हम अब तक जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करने का। किसी भी ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता था हमारा, हाफ बेस इनटू हाइट। लेकिन हेरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? हेरोन्स फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आप किसी ट्रायंगल का, जैसे ये ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और किसी ट्रायंगल के आपको का पेरीमीटर पता हो। पेरीमीटर आपको पता है? पहले तो बताओ पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर मतलब जैसे ये तीन लाइनों से बना हुआ है ट्रायंगल, ये ए बी लाइन, ये जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, है ना, ये बी सी लाइन, तीनों अलग कलर से करके दिखा देता हूँ। ए बी लाइन जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, ये बी सी लाइन जो मैं येलो कलर से बनाई है, और ये पिंक कलर से मैं ए सी लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। ये तीन लाइनें मिलके आपका एक ट्रायंगल बना है। तो अगर मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट पूछूँ, हम हेरोन्स फॉर्मूला पे वापस आएंगे, पहले एक चीज़ समझ लो आप, क्योंकि वो हेरोन्स फॉर्मूला में यूज़ होगी। अगर मैं आपसे पूछूँ, ये जो ट्रायंगल है, जो तीन लाइनों से मिलके बना है, ग्रीन वाली ए बी, येलो वाली बी सी और पिंक वाली ए सी, ये तीन लाइन से मिलके आपका क्या बना है? ट्रायंगल ही बना है ना भाई। तो अगर मैं आपसे पूछूँ भाई इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर, तो पेरीमीटर वर्ड का मतलब आपने मैथ्स में आपके आएगा बार बार। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है ये समझिए आप। पेरीमीटर मतलब ये जो पूरा ट्रायंगल है ना, ये इसकी टोटल लेंथ। पेरीमीटर आसान भाषा में समझा रहा हूँ। पेरीमीटर मतलब ये जो पूरा ट्रायंगल है इसकी टोटल लेंथ। तो पेरीमीटर का मतलब ये कि ए बी, ये जो ग्रीन वाली साइड है ए बी, प्लस बी सी येलो वाली साइड, देख लो कलर कोडिंग चल रही है, प्लस ए सी पिंक वाली साइड, इन तीनों साइडों का जब मैं सम करूंगा ना, उसको बोलेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब आसान भाषा में पेरीमीटर किस फिगर का मतलब टोटल लेंथ। तो इस ट्रायंगल की टोटल लेंथ जो भी होगी उसी को हम पेरीमीटर बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं ए बी साइड 5 मीटर है, फॉर एग्जांपल, बी सी साइड आपकी मान लो 4 है और ये 3 है, एग्जांपल ले रहे हैं हम सिर्फ। तो और मैं आपसे पूछूं भाई ये ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर क्या होगा, तो आप तीनों साइड को ऐड कर दोगे। ए बी को 5, बी सी 4, ए सी 3, तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, तो आप बोल दोगे पेरीमीटर इसका, मान लो मीटर में सारी, तो पेरीमीटर आपका हो गया 12 मीटर। पेरीमीटर आपका हो गया 12 मीटर। तो आप समझ गए पेरीमीटर क्या होता है, ये तो समझ गए ना आप। तो अगर आपको पेरीमीटर समझ आ गया, पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ, आसान भाषा में पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ, जो भी फिगर है उसकी टोटल लेंथ जो होगी उसको हम बोलेंगे पेरीमीटर। तो अब ये जो आपका हेरोन्स फॉर्मूला में जो चीज यूज होगी ना, वो पेरीमीटर भी होगा, क्वेश्चंस में आ जाएगा घुमा फिरा के। लेकिन जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो हेरोन्स फॉर्मूला में, उसमें आपकी चीज होगी, यूज होगी सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। अब आप पूछोगे सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तो ये जो वर्ड है ना सेमी, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। सेमी वर्ड का मतलब होता है, इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है हाफ। सेमी का मतलब होता है हाफ। जब भी किसी वर्ड के पीछे सेमी लग जाता है तो उसका मतलब हाफ बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये भी सुना होगा, जैसे ये क्या है, ये सर्कल है। अगर मैं इस सर्कल को आधा बनाऊं, ऐसे आधा, ऐसे पूरा तो ऐसे हो जाएगा नहीं, तो जो डॉटेड लाइन है पूरा है। तो अगर मैं सिर्फ आधा बनाऊं, तो आपने एक वर्ड सुना होगा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, तो इस सेमी का मतलब, ये जो इंग्लिश का वर्ड है सेमी, इसका मतलब होता है हाफ। तो जब भी किसी वर्ड के पीछे सेमी लग जाए तो इसका मतलब होता है हाफ। हाफ, तो ऐसे ही सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है हाफ पेरीमीटर। तो अगर मैं इस ट्रायंगल एबीसी की ही बात कर लूं और आपसे पूछूं भाई इसका सेमी पेरीमीटर बताओ, तो पेरीमीटर आपको पता है, आपने अभी कैलकुलेट किया, पेरीमीटर मतलब तो टोटल लेंथ होता है। तो पेरीमीटर आपने तीनों साइड को ऐड करके कैलकुलेट कर दिया। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर का हाफ। सेमी वर्ड का मतलब ही है हाफ, तो पेरीमीटर का हाफ यानी कि p/2, और सेमी पेरीमीटर को s से डिनोट करते हैं। तो बस एक फॉर्मूला है। तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर है 12/2, तो कट के 6। तो सेमी पेरीमीटर इस ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें तो 6 हो जाएगा। समझ गए? सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब पेरीमीटर का हाफ। बात समझ में आ गई? अब मैंने क्यों समझाया आपको सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। अब आते हैं हम अपने हेरोन्स फॉर्मूले पे। तो हेरोन्स फॉर्मूला जो होता है ना, आपको ये तो पता चल गया कि हेरोन्स फॉर्मूला जो ये इजिप्शियन मैथमेटिशियन था
उसने किस चीज़ के लिए कैलकुलेट, किस चीज़ के लिए पॉइंट किया था, किस चीज़ के लिए बनाया था, ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए, ट्राइंगल के एरिया के फाइंड करने के लिए। इसको हीरोज फॉर्मूला भी बोलते हैं, हीरोज। कुछ बच्चे आपस में क्लास में लड़ते हैं, जब हम 10th में थे लड़ते थे, कोई कहता था अरे ये हेरोन्स फॉर्मूला है, कोई कहता था हीरोज फॉर्मूला है। अरे दोनों करेक्ट है, हीरोज फॉर्मूला भी बोल सकते हो, हेरोन्स फॉर्मूला भी बोल सकते हो। हेरोन्स मैथमेटिशियन का नाम है, उसी के नाम पे ये फॉर्मूला बना है, लेकिन ये हीरोज फॉर्मूला के नाम से भी पॉपुलर है। ठीक है, अब आते हैं हेरोन्स फॉर्मूला है क्या बेसिकली। तो हेरोन्स फॉर्मूला ये है, आपको ये तो पता चल गया नहीं क्या किस लिए काम आता है। ये काम आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करने में काम आता है। और इस हेरोन्स फॉर्मूले से पहले हम कौन सा एरिया जानते थे, वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाफ बेस इनटू हाइट। इसको भी मत भूलना, ये भी यूज हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तो हम पढ़ ही रहे हैं कि हाफ बेस इनटू हाइट मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन हेरोन्स फॉर्मूला जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ही निकालता है, उसने एक नया फॉर्मूला दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। वो क्या है देखो अब जरा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हेरोन्स फॉर्मूले से हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट, ये पूरा अंडर रूट में एस माइनस ए मल्टीप्लीकेशन में एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये है आपका हेरोन्स फॉर्मूला। अब आप पूछोगे सर ये एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो सबर रखो बता रहा हूँ। तो एस मैंने अभी आपको बता ही दिया प्रीवियसली, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। अभी तो समझाया था मैं, ये एस जो मैं समझा रहा था, ये एस ये तो है सेमी पेरीमीटर। तो ट्राइंगल का जो सेमी पेरीमीटर है ना वो एस है। तो एस मतलब सेमी पेरीमीटर। अब आप पूछोगे ये ए बी सी क्या है, तो बेसिकली जो ट्राइंगल है ना, मैंने आपको बताया था जैसे ये ट्राइंगल है, मैं आपको ट्राइंगल का एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ। ये ट्राइंगल है आपके सामने, ये रहा, ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल का नाम ले लिया मैंने पी क्यू आर। तो ये पी क्यू आर आपका एक ट्राइंगल है। तो ये जो ए बी सी है ना, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये बेसिकली इस ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब साइड की लेंथ। ये ए साइड है मान लो, ये बी साइड है, ये सी साइड है। तो बेसिकली जो तीन साइड होती है ना ट्राइंगल की, जैसे कि लेंथ थी, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, जब हम पेरीमीटर निकाल रहे थे, तो ये तीन साइड की जो लेंथ थी 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर, इसी का बस नाम दे दिया ए बी सी, कुछ भी है ना, तीनों साइड्स का नाम है ए बी सी। तो आप समझ गए, जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो हमें अगर सेमी पेरीमीटर मिल जाए और तीनों साइड्स मिल जाए, तीनों साइड्स की लेंथ, ये ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, लेंथ ऑफ साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल की जो साइड्स हैं, ये वाली जो साइड है पी क्यू क्यू आर, इनकी जो लेंथ है ना वो है ये ए बी सी। तो अगर आपसे कोई एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना चाहे तो आपको अगर तीनों साइड मिल जाए, तीनों साइड की लेंथ मिल जाए, तो आप आराम से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो। क्योंकि अगर आपको तीनों साइड की लेंथ मिल जाएगी तो आप सेमी पेरीमीटर निकाल लोगे, और सेमी पेरीमीटर निकाल लोगे तो आप इस फॉर्मूले में डाल के एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल लोगे। समझ गए? तो इतना ही कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल के हेरोन्स फॉर्मूले में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, मुझसे प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, तो हमें अपना हेरोन्स फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला लिख देता हूँ। हेरोन्स फॉर्मूला किस लिए होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए अंडर रूट में होता है पूरा, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, एस माइनस ए मल्टीप्लिकेशन में एस माइनस बी एस माइनस सी, पूरा पूरा स्क्वायर रूट में। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारा फॉर्मूला है, हेरोन्स फॉर्मूला। तो हमें क्या कह रहा है, ट्राइंगल, हमें एक ट्राइंगल दे दिया, उसका एरिया फाइंड करना है, तो हम ये हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब हमें जो ट्राइंगल दे दिया उसकी उसने दो साइड दी है, लिखा मैंने 2 साइड्स दे रखी है, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर दे दिया 32 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। तो अगर ये साइड को मैं ए मान लूँ, इस वाली साइड्स को बी मान लूँ, और सी हमें नहीं दे रखी इसने, तो पर हमें ये तो पता है ना कि पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड यानी ए प्लस बी सी, ये तीनों साइड अगर मैं ए बी सी मान लूँ फॉर्मूले के हिसाब से, तीनों साइड्स का जो सम है उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। अभी मैंने एक्सप्लेन किया, पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ ए ट्राइंगल। तो टोटल लेंथ क्या है, ए बी सी का सम मिला के 32 हो रहा है, पेरीमीटर की वैल्यू अगर 32 दे रखी है, यानी कि तीनों साइड्स का सम मिला के 32 हो रहा है। तो हमारा ए की वैल्यू अगर मैं 11 डालूँ, बी की वैल्यू 8 डालूँ, सी मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, अभी निकाल लेंगे। तो ये तीनों मिला के 32 हो रहा है, तो यहाँ से मैं सी कैलकुलेट कर लूँगा, यहाँ मैं फर्दर से कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो 11 प्लस 8 कितना होता है, 19 प्लस सी इक्वल्स टू 32। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी, 19 उधर जाके माइनस हो जाएगा 32 में से, तो सी की वैल्यू होती है 32 माइनस 19। अब अपनी स्पीड पे कैलकुलेट करने ना, 32 माइनस 19 मतलब 13 होता है।
तो सी की वैल्यू आ गई 13। तो अब हमें ये सी की वैल्यू मुझे पता चल गई 13, तो सी इक्वल्स टू 13। तो मुझे तीनों साइड्स ट्राइंगल की पता चल गए। पेरीमीटर क्वेश्चन में दे ही रखा था, तो सेमी पेरीमीटर आप निकाल ही सकते हो। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का आधा, सेमी मतलब हाफ है, सब एक्सप्लेन किया मैंने। तो 32 का आधा मतलब डिवाइड बाय, जब भी किसी चीज को आधा करना होता है तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो पेरीमीटर की वैल्यू 32 दे रखी थी, तो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू होगी 32/2। सेमी है, सेमी मतलब हाफ कर देंगे, 32 को हाफ कर देंगे, तो हाफ करना मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ गई 16। तो हमें सारी चीजें मिल गई जो हमें इस फॉर्मूले में डालने के लिए चाहिए। सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ गई 16 और तीनों साइड्स की वैल्यू ए बी सी की वैल्यू भी मिल गई हमें। अब बस इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर डालो। तो बस एरिया ऑफ ट्राइंगल आप जब कैलकुलेट करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये शॉर्ट में मैंने ट्राइंगल को ऐसे दिखा दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अंडर रूट एस की वैल्यू क्या है? 16 माइनस ए की वैल्यू 11, 16 माइनस बी की वैल्यू 8 और सी अभी हमने कैलकुलेट किया 13, तो 16 माइनस 13 पूरा अंडर रूट है। बस इसको सॉल्व कर दे तो नॉर्मल मैथ्स चल रही है। तो अंडर रूट 16 एज इट इज, पहले ब्रैकेट वाले सारे सॉल्व कर दो। 16 माइनस 11 कितना होता है? 5, सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में तो 5, 16 माइनस 8 होता है 8, 16 माइनस 13 होता है 3। तो हमारा अंदर आ गया 16 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3। और सारी चीज़ें किस में चल रही है? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर है। और बात जब एरिया की होती है तो स्क्वायर लगाते हैं हमेशा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया अंडर रूट 16 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3 सेंटीमीटर। अब आप इसको फर्दर देखो, स्क्वायर रूट आपको सॉल्व करना आना चाहिए। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको स्क्वायर रूट जैसी सिंपल चीज सॉल्व करनी आनी चाहिए। अगर आपको आती नहीं है तो वो भी आप कर सकते हो। देखो ये 16 को आप कैसे लिख सकते हो? 8 इंटू 2 और ये 5 है ही, और ये 8 एज इट इज़ है और ये 3 एज इट इज़ है। तो आप देखो ये स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो गया तो ये बाहर आ जाएगा, और बाकी अंदर क्या बच जाएगा? ये 2 इंटू 5 इंटू 3। तो 2 इंटू 5 कितना होता है? 10, 10 इंटू 3 कितना होता है? 30। ये मैं सिर्फ स्क्वायर रूट सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8 बाहर आ जाएगा, ये 8 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, तो 8 अपॉन अंदर आ जाएगा 30, और सेंटीमीटर स्क्वायर तो बाहर चल ही रहा है। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल है, 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपने सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, उसके बाद स्क्वायर रूट सॉल्व किया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करना आता है। नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना कि सर स्क्वायर रूट सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, आप मुझे बेसिक मैथ्स का ये वाला कॉन्सेप्ट समझाओ, बिना शर्मा बोलना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यही है एरिया ऑफ ट्रायंगल में, बस इतने ही कॉन्सेप्ट हैं। ऐसे घुमा फिरा क्वेश्चन देगा। बेसिक आपको पता होना चाहिए कि सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, और ये लास्ट में आपको वैल्यू पुट करने के बाद स्क्वायर रूट सॉल्व करना आना चाहिए, नॉर्मल मैथ्स जो है। ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट है आपके हेरोन्स फॉर्मूले में। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्लेलिस्ट में जाके मैं सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, एक्सरसाइज के एग्जाम्पलर एमसीक्यू भी करा चुका हूँ, जाके देखो, दोबारा भी करा देंगे, लेकिन अभी आप जाके देखो प्लेलिस्ट में जाके एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।